संस्था आदमी चलाता है तो उसकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। लड़का सब में है कि चलो भाई लाइन लगा के खड़ा है कहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अपना कुछ कर रहा है। अब इन लोगों को कोई कुछ बोल दिया तो फिर 4 को बात बोलेगी लोग। सुबह 5 बजे आने का कोई चीज़ है, इन लोग को जैसे बोलना ना आए, इसको 15 नंबर हॉल में भेज दिया जाएगा। उसमें भी लड़की का बैठने का व्यवस्था ही है, इतना ही बड़ा है वो भी। हाँ, पूरा परेशान करके रख देती है सब। इससे पहले क्लास में हम आपको कहां तक बता दिए थे? कौन सा काल? ऐतिहासिक काल के बारे में बता दिए थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इधर मंजूली क्या बकलो लिया, बाल बांध के आया करो। घर नहीं है तुम्हारा, आगे बढ़े। बढ़ के खोल के लड़ाई, 3 आदमी के मुड़ी अकेले ढक लेगी इसे। तनी बोड़ बाल रहता तो कहने क्या करती। अब जो बाल खुलेगा हम शराब देंगे कि झड़ जाए पूरा बाल। तुम यहाँ 1-2 बोतल गंगा जल लेके रखा करो, तो डिस्टर्ब करेगा। अच्छा, ये सबको अगर बाल झड़ने का श्राप दे दीजिएगा ना तो ये सबको हार्ट अटैक भी आ सकता है, नहीं समझे? कोई जन लगेगा, हम कल्पना कर रहे हैं उसका। आपको हम ऐतिहासिक स्रोत वगैरह के बारे में बता रहे थे। और तुम लड़का लोग भी इतना पहले आके टाइम वेस्ट मत किया करो, समझ में आ गया? सबको पढ़ने आता है, ऐसा नहीं है कि जो खड़े रहते हैं उनको नहीं समझ में आता है, या फिर जो ऑनलाइन है उनको समझ में नहीं। आप अपना टाइम वेस्ट करिएगा तो उससे क्या फायदा है? समय बहुत कीमती होता है वो, इसको जितना सदुपयोग कर लीजिए उतना आपके लिए अच्छा है। वरना एक समय आएगा कि अपनी गलतियां सोच सोच के पछताएंगे आप लोग। ऐतिहासिक काल, किसी को दिक्कत? हम लोग किस काल में जी रहे हैं? किसमें? ऐतिहासिक काल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐतिहासिक काल। इसके पढ़ने के स्रोत देखिए। इतिहास का सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना, वो आप किस तरह से इसका स्ट्रक्चर समझ जाते हैं, क्योंकि इतना बिखरा हुआ नॉलेज है। आप अगर पढ़ने चलिएगा ना समझ में नहीं आएगा कब किसको पढ़ना है कब किसको छोड़ना है। जैसे अभी आपने एक स्ट्रक्चर देखा कि प्राग ऐतिहासिक में पाषाण काल पढ़ लिए, आदि ऐतिहासिक में सिंधु सभ्यता पढ़ ली, और इतना पता हो गया कि हमें अब पढ़ना है ऐतिहासिक काल। लेकिन इस ऐतिहासिक काल शुरू करने से पहले हमको ये जानकारी पता चलनी चाहिए ऐतिहासिक काल के बारे में। जानकारी मिली कहाँ से? कुछ पुरातात्विक स्रोत से मिले, जिसमें मनका, घड़ा, सिक्का, अभिलेख वगैरह आ गए। क्योंकि ऐतिहासिक काल में लिखना पढ़ना जानते थे लोग, तो अभिलेख लिखवाना चालू किए। समझ में गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अभिलेख के बाद विदेशी यात्री का यात्रा विवरण हो गया, उसके उधर जाएंगे तो साहित्य में भी होगा आपका गैर धार्मिक और धार्मिक। धार्मिक में 3 टाइप का, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो इस टाइप का आपका कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए। किसी को दिक्कत नहीं ना? किसी को दिक्कत नहीं? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्या था बाबू इसका स्रोत का? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। उसके बाद क्या था? विदेशी यात्री बोल रहे गधा कहीं का। यात्रा कौन सी बोलता है? विदेशी यात्री आया होगा, सब वो ना लिखा होगा विदेशी यात्रा, यही बोलता है। हाँ, तू तो नहीं है बोला कर। हाँ, अच्छा, यात्रा लिखा हुआ इसलिए यात्रा बोल रहा है। देखो एकदम तुम सही पकड़ा है। यहां पर साहित्य समझ में आ गया? देखिए, ऐतिहासिक काल को अलग बनाता है इसका साहित्यिक स्रोत, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत तो हर एक कालखंड में मिला है। किस कालखंड में नहीं मिला है पुरातात्विक? मनका तो सोच रहा सिंधु सभ्यता में मिला हुआ है, नहीं जब इनसे बढ़िया मनका का डिजाइन वगैरह मिला हुआ है। किसी को दिक्कत? लेकिन इसके अलग कौन बनाता है, स्पेशल कौन बनाता है? तो इसका साहित्य बनाता है। इसलिए आपको पुरातात्विक स्रोत में बहुत ज्यादा नहीं जाना है। अभी हम लोग ऐतिहासिक काल नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कैसे हमें पता चला कि यह ऐतिहासिक काल है, कैसे हमें लिखने पढ़ने का ज्ञात हुआ। तो अभी हम जो भी चीज बताएंगे ना वो मिसलेनियस रहेगा। मिसलेनियस इन द सेंस, जैसे हम पुरातात्विक स्रोत बताएंगे। कौन सा स्रोत? पुरातात्विक। तो उसमें सारा का सारा पुराना रहेगा। अशोक के समय क्या मिला है, मौर्य के समय क्या मिला है, मौर्य में क्या मिला है, गुप्त काल में क्या मिला है, समुद्रगुप्त का क्या मिला है, समझ गया कि नहीं आ गया? मगध में क्या मिला है, शेरशाह सूरी में क्या मिला है। तो ये हर जगह का मिक्सचर होगा, तो थोड़ा सा आपका दिमाग झंझनाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग के लिए कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़े। आप लोग का दिमाग क्या होगा? तो घबराना है? काहे को घबराना है? क्योंकि हमको पता है कि हमें पूरी चीज की यहाँ एक रफली जानकारी मिल गई। जैसे ब्याह का कार्ड आता है ना, तो पूरा पढ़ लीजिएगा, दिमाग झंझना जाएगा। ओके, फूफा का नाम, नाना का नाम, आदमी पूरा पढ़ता है, लेकिन लिखना तो मजबूरी है। ये चीज पढ़ता है कि कब ब्याह है, डेट कब है, विद फैमिली है कि अकेले, हाँ, बारात और रात के लिए।
उसी तरह हमको तो छापना सब पड़ेगा, बताना सब पड़ेगा, लेकिन आपको ध्यान सब पे नहीं देना है, आपको सब पे ध्यान नहीं देना। पूरा तात्विक स्रोत में हम आपको अभिलेख भी पढ़ाएंगे। अब ये बताओ, अगर यहां अभिलेख समझ में नहीं आता है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, और अगर किसी को समझ में यहां अभिलेख आ गया तो वो गुनहगार है। रीजन समझिए क्या है। अभिलेख लिखा था अशोक, अभी अशोक शुरू ही नहीं हुआ है। मजबूरी यह है कि यहां हमें आपको सब बात बताना पड़ेगा कि क्यों इस कालखंड को हम ऐतिहासिक कहते हैं, जो प्राग ऐतिहासिक और आद ऐतिहासिक से अलग है। कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। तो यहां अगर किसी को अभिलेख समझ में आ गया तो दिक्कत है। विदेशी यात्री वो किसी ना किसी के दरबार में आए होंगे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य आया था, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक में आया था, अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में आया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये बताओ, ना आपको मोहम्मद बिन तुगलक पता है, ना अब्दुल रज्जाक के बारे में पता है, ना विजयनगर काल पता है, ना ही आपको चंद्रगुप्त मौर्य का मगध पता है, तो कहां से मेगास्थनीज समझ में आ जाएगा? इसका मतलब जिसको मेगास्थनीज समझ में आ गया उसके लिए दिक्कत है। समझ में आ गया? लड़की खुश हो रही है कि इसका मतलब कम समझना ही अकलमंदी है। हा? कितना खुश है सब। तुम कौन सी खुशी आती है तुम? घुसिए कोनो फर्क पड़तो। भगवान हमको इसीलिए भेजे, बहुत अत्याचार हो गया था पुरुषों के ऊपर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी बताइए, किसी को समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत है? हम तो आपको बस ये जानकारी, यहां हम आपको ऐतिहासिक काल पढ़ाना ही नहीं है हमें, हम बस आपको ये बात बता देंगे कि क्यों इस कालखंड को ऐतिहासिक कहा गया, क्योंकि इसके बारे में व्यवस्थित चीजें मिल गई। हालांकि व्यवस्थित सिंधु सभ्यता में मिला, लेकिन पढ़ाई नहीं गया, उसका भाषा ही नहीं पढ़ा गया, तो क्या समझ में आएगा? हम आपको बहुत बेहतरीन पढ़ाएं, लेकिन यही हम अरबी भाषा में पढ़ा दें, उर्दू में तो समझ जाएंगे, दिक्कत नहीं है। उर्दू पढ़ नहीं पाएंगे, बट उर्दू तो सुन लेंगे। हम लोग अपने डेली के बोलचाल भाषा में 60% उर्दू यूज करते हैं। समझ आ गया? जैसे कपड़ा बोलते हैं, हिंदी है। वस्त्र, नहाना बोलते हैं, उर्दू है। स्नान करना, हिंदी है। समझ आ गया कि नहीं? सब्जी, उर्दू है। समझ आ गया कि नहीं? सब्ज मतलब होता है हरा, सब्जी हो गया, उर्दू हो गया यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या बैठी है, उर्दू है। बिराजी है, हिंदी है। समझ में आ गया कि नहीं? खाना खाइए, उर्दू है। भोजन ग्रहण कीजिए, हिंदी है। तो हम लोग हिंदी बहुत कम यूज करते हैं, उर्दू ज्यादा यूज करते हैं। और उर्दू कहीं विदेशी भाषा नहीं है, ये भारत में ही ओरिजिनेट हुई थी। अरबी भाषा, फारसी भाषा और हिंदी भाषा को मिक्स कर दिया गया, तो क्या बन गया? उर्दू बन गया। तो ये कोई विदेशी भाषा नहीं है, ये हमारी ओरिजिनेटेड भाषा है। तो हम लोग क्या है ना कि थोड़ा सा मिक्स कर देते थे। तो आखिर ये काल को हम जानकारी देते, तो इसमें हमको क्या क्या मिल सकता है बाबू? पाषाण मतलब पूरा तात्विक स्रोत में क्या मिल सकता है? मन का हो सकता है कि नहीं? क्या हो सकता है? मन का हम बहुत बढ़ चुके हैं यहाँ पर। मेन चीज जो मिलता है वो होता है सिक्का। क्या चीज? सिक्का। दूसरा अभिलेख। मन का भी हो सकता है कि नहीं? मन का इतना ना पढ़ लिए लोग जिसका कोई हद नहीं। तो यहां हमको क्या देखना है? सिक्का के बारे में। क्या देखना है? सिक्का करना। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ क्या देखना है? सिक्का। और सिक्का के बाद अभिलेख। बताओ, यहाँ सिक्का समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत है? अब कहेंगे रुपया किसने चलाया, तो शेरशाह सूरी। अरे भाई, शेरशाह सूरी जब समझ जाएंगे तो कर चलाया रुपया भी समझ जाएंगे। नहीं समझे? अब जो मोदी जी को नहीं जानता है वो क्या बता पाएगा कि 2000 का नोट कब आया, कब बंद हुआ? लेकिन अगर मोदी जी को जान गए तो पता चल गया कि 2000 का नोट कब आया और कब बंद हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? अभिलेख नहीं समझ में आया अगर यहाँ पे, जैसे हम बोलते हैं हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख नहीं समझ में आया तो क्या दिक्कत है? हाथी गुफा अभिलेख कलिंग का राजा ने लिखवाया था, खारबेल। तो आप कलिंग पढ़िएगा, कलिंग में जब युद्ध पढ़िएगा, अशोक ने कलिंग को साफ कर दिया था, तब वहां जाके आपको देखने को मिलेगा हाथी गुफा अभिलेख। तो कोई दिक्कत होगा? हाँ? तो यहां हम बस आपको इस बात की जानकारी देना चाह रहे हैं ताकि आपको एहसास हो सके कि हम इस कालखंड को स्पेशल क्यों समझते हैं। सबसे स्पेशल कालखंड कौन रहता है? ऐतिहासिक। इसी ऐतिहासिक कालखंड में हमें 4 भाग को पढ़ना है। एक पढ़ना है प्राचीन इतिहास को पढ़ना है, इसी में हमको पढ़ना है मध्यकालीन इतिहास को पढ़ना है, इसी में हमें आधुनिक पढ़ना है, और इसी में हमें आधुनिक और विश्व पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? विश्व पढ़ना है, विश्व पढ़ना है। तो इतना ज्यादा 4 खंड है इसमें पढ़ने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा ना। किसी को दिक्कत? तो बताइए, हम सिक्कों के बारे में स्टार्ट करते हैं। सिक्कों का अध्ययन मेनिस्मेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मेनिस्मेटिक्स। सिक्कों का अध्ययन मेनिस्मेटिक्स। अब बताइए, जब हम यहां पढ़ेंगे तो सिंधु सभ्यता से लेके और हमारा रुपया अभी तक कैसे डेवलप हुआ, ये पूरी जानकारी पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। तो थोड़ा सा उटपटांग होगा कि नहीं? लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत है, क्योंकि ये टॉपिक ही यहां नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूरी है कई बार समझाने के लिए। जैसे बियाह के कार्ड पे सब चीज के लिखना मजबूरी है, नहीं तो सादा लिख दीजिएगा, हे तारीख को इनका बियाह हो गया, खत्म। कहेगा ये कौन बियाह कर रहा है भाई? उस पर खूब ज्यादा छापना पड़ता है। नहीं समझ में आया? खूब लिख दीजिए, यहाँ पर सारा विशेषता लिखना पड़ता है। और लड़की का नौकरी हो गया तो लोग ब्रैकेट में लिख देता है, हाँ, निचवा घूसखोर अधिकारी, ऐसे लिख दिया जाता है। लड़का भी लिखता है। लड़का तुम लोग लिख देना तैयारी करते हैं। लड़का क्या करता है? तैयारी करता है। हाँ, चलिए ध्यान से चलिए बाबू, सिक्कों के बारे में पढ़ा जाए।
बताइए, अगर सिक्का नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत होगा? वैसे ही हमको विदेशी यात्री नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत है, लेकिन साहित्य समझ में आना चाहिए। क्योंकि साहित्य से क्या मतलब, ऋग्वेद समझ में आना चाहिए, अथर्ववेद आना चाहिए, यजुर्वेद आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है तो ऊपर देख लो लोग, अपने लो, ठीक है, टीवी के ऊपर। इधर ये बलवा खोल के बैठ गई है, 4 गो लड़की ढक गई है, सर काट देंगे हम, कल या देख लिए तो आगे बढ़े। बेचारी लहरा के ये सोचिए कि हमको 4 गो तारीफ मिलेगा। सुबह सुबह सुना दिए इसको। हाँ, आज का बबनी का पूरा दिन खराब कर दिया हम, तो हम बोले ही है खराब करने के लिए। ये बताओ, अगर हम किसी को डांट रहे हैं तो अच्छा लगने के लिए डांट रहे हैं? क्यों डांट रहे हैं? खराब लगने के। और अगर खराब लगने के लिए डांट रहे हैं और खराब ना लगे तो गड़बड़ भाई, तो फायदा क्या हुआ? नहीं, बेचारी करकरा के लगा एकदम घुसियारी, कहां से कहां भी जब बैठ गई। भगवान, तुम लोग ये सब सीखो, किसी को डांटना तो थोड़ा देर मत डांटना, न तो और कुछ। हाँ, हमने 1-2 घंटा तो एक अगले बैच में भी बोलेंगे। हाँ, क्यों डांट रहे हैं? चलिए देखिए ध्यान से, अब हम लोग सिक्कों के बारे में। सिक्का तो सिंधु सभ्यता से मिल गया था बाबू, सिक्का सिंधु सभ्यता से मिला था कि नहीं? अब सिंधु सभ्यता के सिक्के मिट्टी के थे, मिट्टी के सिक्का को टेराकोटा, क्योंकि वो पक्की मिट्टी के थे, तो मिट्टी का सिक्का टेराकोटा। हाँ, टेराकोटा। सिक्कों का अध्ययन मेनिस्मेटिक्स। तो पहला बोलिए, टेराकोटा का सिक्का, टेराकोटा का सिक्का कौन सा सभ्यता? आहत या पंचमार्क, आहत या पंचमार्क, ये मौर्य काल में। कौन सा काल में? मौर्य काल। सिंधु सभ्यता के बाद जो विकसित सभ्यता आई थी वो सबसे बेहतरीन मौर्य काल थी। तो टेराकोटा सिंधु सभ्यता, आहत या पंचमार्क, हाँ, मौर्य काल में। आप लोग को पीडीएफ मिला है? कोई बात नहीं, हम दिला देते हैं पीडीएफ। अच्छा, बुक, हाँ, इसका बुक भी दिला देंगे आपको मंडे को। इस मंडे को नहीं, अगला मंडे को। तब हम अगला मंडे कर देंगे। हम भी घुसिया जाएगा, हम नहीं पढ़ाएंगे। टेराकोटा का सिक्का कहां मिला था? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मेनिस्मेटिक्स। आहत या पंचमार्क सिक्का, आहत या पंचमार्क, मौर्य काल। इसी के समय चांदी का पर्ण भी मिला है, चांदी का पर्ण में। आहत या पंचमार्क, पर्ण भी। देखिए, आहत सिक्का और पंचमार्क धातु का होता था, और पर्ण किसका? चांदी का। और ये सब किस काल में? मौर्य काल। ऐसा पूछा हुआ है। आहत सिक्का किस काल में? मौर्य काल में। पर्ण सिक्का मौर्य काल में। पंचमार्क, कोई दिक्कत? सारा सिक्का याद रहेगा। टेराकोटा सिक्का सिंधु। अब सबसे ज्यादा हुआ था सोने के सिक्के को लेकर चर्चा, कि सबसे पहले सोना का सिक्का कौन लाया, शुद्ध सोना का सिक्का कौन लाया, अशुद्ध सोना का सिक्का कौन लाया, सबसे ज्यादा सोना का सिक्का कौन लाया, चांदी का सिक्का कौन लाया। रेडी? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन। अब चांदी पे चला जाए। हाँ, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। टेराकोटा सिंधु, आहत पंचमार्क पर्ण, सीसा का सिक्का सातवाहन, सीसा का सिक्का सातवाहन, सीसा का सिक्का सातवाहन, सातवाहन, सातवाहन। और सिंधु सभ्यता में हाँ टेराकोटा। अब देखिए, कहेगा कि सबसे पहले सोना का सिक्का तो यूनानी, लेकिन शुद्ध सोना कुषाण, अशुद्ध सोना गुप्त, सर्वाधिक सोना गुप्त। समझ में गया? चलिए सोना से रिलेटेड याद रखेंगे। रेडी है? तो बताइए, सबसे पहले सोना का सिक्का, सोना का सिक्का यूनानी। कहेगा शुद्ध सोना, शुद्ध सोना का सिक्का। फिर कहेगा अशुद्ध सोना का सिक्का, अशुद्ध सोना का सिक्का, उसमें मिलावट कर दिया गया था। कहेगा सर्वाधिक सोना का सिक्का, ये भी गुप्त काल में। सर्वाधिक सोना का सिक्का गुप्त काल में। इसी में कहेगा राजा रानी का सिक्का, राजा रानी का सिक्का गुप्त काल में हुआ था। इसी में कहेगा चांदी का सिक्का गुप्त काल, चांदी का सिक्का गुप्त। इसका मतलब हमको ये पता चल रहा है कि जब हम गुप्त काल पढ़ने जाएंगे तो बहुत छीछा लेदर होने वाला है। नहीं समझे? भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल, भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल। आपको पहले ही यह आभास हो गया कि नहीं हो गया? किसी को कोई दिक्कत? रेडी आप लोग? तो ये सारी जानकारी किससे रिलेटेड है? सोना का सिक्का। गुप्त काल बोल रही है बबनी। सोना का सिक्का यूनानी, सोना का सिक्का यूनानी। शुद्ध सोना, शुद्ध सोना, शुद्ध सोना कुषाण, शुद्ध सोना कुषाण भारत का नहीं था साहब, मध्य एशिया से आया था, भैंस चराने आया था सब यहाँ पे, आके यहीं बस गया था, बहुत अच्छा चारा गाय है, यहीं रह जाते हैं यहाँ पे कुषाण सब। इसका नाम तो भारत का तो था ही नहीं, नाम भी कैसा रहेगा? उठपटा कुडुल कडफिशस, नाम क्या था इसका? कुडुल कडफिशस। ये तो खानदान का नाम है ना कुषाण, खानदान का नाम है गुप्त, खानदान का नाम है मौर्य, खानदान का नाम है सातवाहन। समझा कि नहीं? तो इस सब खानदान का नाम है। मौर्य क्या है? खानदान है।
इसी खानदान का था चंद्रगुप्त मौर्य, इसी खानदान का था अशोक। सातवाहन क्या है? खानदान। यूनानी क्या है? खानदान। कुषाण क्या है? खानदान। इस खानदान का था आपका विंग कुडुल कडफिसस। उसके बाद आया विंग कडफिसस। कौन है? विंग कड। ये देख लिया भोले बाबा को जल चढ़ाते हुए, और सब लोग को देखा, अरे भाई किसका पूजा कर रहा है? सब देखा कि भाई शंकर जी का पूजा कर रहा है। कुषाण वाला सब हो गया, सब एकदम शंकर जी का भक्त भोले बाबा का, जाके जल चढ़ाने लगा पूरा कुषाण सब। मानसरोवर जाके चढ़ा दिया सब जल। चाइना उधर से जा रहा था तो मार के भगा दिया, कहीं भोले बाबा हमारा यहाँ पे पूरा अपना हो गया। यहाँ सोचिए, आया था विदेश से, हो गया भोले बाबा का। इसी का खानदान का एक आया था कनिष्क। कौन आया था? कनिष्क। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। उसने क्या अपना लिया? बौद्ध। और उसी के कैलेंडर के हिसाब से सावन का महीना है। समझ में आ गया? तो हम लोग जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं शक संवत, वो किसने लाया था? कनिष्क। और कनिष्क भारत का था? कहाँ का? मध्य। किसका? मध्य। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? बताइए। पहली बार सोना यूनानी, शुद्ध सोना अशुद्ध सोना गुप्त, अशुद्ध सोना गुप्त। गुप्त ने अशुद्ध इसलिए ला दिया कि गुप्त के समय सोने का बहुत ज्यादा ढलाई हुआ, इतना ज्यादा सोना का सिक्का का ढलाई हुआ कि कुछ ना कुछ मिलाना ही पड़ा था, इसलिए उसे क्या कहा? गुप्त सा। हाँ, गुप्त। आगे बढ़े, राजा रानी का सिक्का चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। चांदी का भी सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय। चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त में ये बहुत महत्वपूर्ण शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय याद रहेगा। राजा रानी का सिक्का, चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़, मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल, समुद्रगुप्त। मयूर शैली का सिक्का, हाँ मयूर शैली, मयूर मतलब मोर, मयूर मतलब मोर, मयूर उसी खानदान का मयूर, मयूर। गुप्त काल, गुप्त में कौन सा गुप्त? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। बताओ ये सारा खानदान किसका है? गुप्त का। कौन सा खानदान? गुप्त का खानदान। कौन सा है? गुप्त का खानदान। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, याद हो जाएगा सिक्का। सिक्का आपको यही याद रखना पड़ेगा। सिक्का आपको यहाँ, सिक्के का अध्ययन मैनिस्मेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन मैनिस्मेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन मैनिस्मेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन मैनिस्मेटिक्स। टेराकोटा का सिक्का, आहत पंच मार के अपन। हाँ, मौर्य काल में कौड़ी का भी यूज होता था, पत्थर के होता था कौड़ी। आगे बढ़े, शीशे का सिक्का, शीशा सोना, शुद्ध सोना, सर्वाधिक सोना गुप्त, अशुद्ध सोना राजा रानी का सोना चंद्रगुप्त द्वितीय। चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त। इसने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर दी। कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि। तुम समझ में आ रहा है छोटका? तुम्हारा तुम क्लास में आगा करेगा तो थूर देंगे तुमको हम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 11th में कि 12th में? 11th में क्लास नागा हुआ तो पिटाएगा तुम। ध्यान देना लोग जी, इसको काला लड़कों के ग्रुप में बैठाओ, चारों ओर से उसको सुरक्षा कवच बनाएगा सुस। हाँ, बीच में इसको रखो, बाकी चारों ओर काला लड़का। मयूर शैली समुद्रगुप्त, मयूर शैली। हाँ, दोनों के समय चले थे सब। राजा रानी का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम के समय भी था और चंद्रगुप्त द्वितीय का। एक्चुअली होता क्या था, एक और राजा रहता था और दूसरे और रानी रहती थी। तो कोने राजा को शौक नहीं है कि उन्हें राजा तो हमको नहीं लगता ही चलाया होगा, रानी उसको कोचती होगी, हमरो सिक्का चला दीजिए। हाँ, राजा को फुर्सत है जी सिक्का चलेगा बिना। हाँ, आगे बढ़े, सिक्कों का अध्ययन। आगे बढ़े, बताइए ध्यान से। राजा रानी का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम ने भी चला दिया था और द्वितीय ने भी चला दिया। वो भी अपनी पत्नी के लिए चला दिया, भी अपनी पत्नी के लिए चला दिया। नहीं समझा? लेकिन आपको क्या लगता है प्रचलन में वो ज्यादा होगा कि चांदी वाला ज्यादा होगा? हम लोग कैसे कहते हैं? हेड की टेल, हेड टेल। उस समय राजा की रानी। हाँ, किसी को दिक्कत तो बोलिए, क्वेश्चन पूछा जाए। आगे बढ़े, मयूर शैली का सिक्का, मयूर शैली। कौड़ी पत्थर के होते थे, कई काल में प्रचलित थे सब, मौर्य काल से लेके कई काल में। लेकिन गुप्त काल में आके कौड़ियों का प्रभाव बढ़ गया। कौड़ी छोटा छोटा सीप के समान होते हैं सर कौड़ी, तो कौड़ियों का भी प्रचलन किस काल में था? गुप्त काल में ही। शुरू तो था मौर्य काल से, लेकिन जब प्रचलन में ज्यादा आया वो किसमें हुआ? गुप्त काल में। प्रचलन में ज्यादा है गुप्त काल में। तो गुप्त काल देख रहे हैं, भारत का स्वर्ण काल ऐसे ही कहा जाता है गुप्त काल को। कौड़ी का प्रचलन, कौड़ी का प्रचलन, बताइए कौड़ी का यूज गुप्त काल। कौड़ी देखें आप लोग, हाँ, कौड़ी गुप्त काल। इसमें का कौड़ी कहां गया है कि नहीं? इसमें इसका तुम लोग कौड़ी इसमें का फेंक दिया लोग।
बकलोलवा जिसको साफ करने के लिए बोलते हो ना, उसको कहा करो कि पूरा चीज में साफ कर देता है। बताओ, इसमें से सब चीज में गायब कर दिया। कोई बात नहीं, चलिए वो बाद में दिखाएंगे। कौड़ी जो होता है सीप के समान ना, नदी में पाया जाता है, छोटा बहुत फाइन टाइप का होता है, एकदम चिकना होता है। उसका झूमर उमर बनाया जाता है। दहेज वहेज में पहले जमाने में मिलता था, झूमर उमर में दहेज वगैरह। मोलास्का संग का जीव होता था, तो फूट जाता था ना तो चलता नहीं था। कौड़ी फूट गया तो नहीं चले, तो लोग कहावत कहते तुम्हें मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो कौड़ी का प्रचलन गुप्त का, कौड़ी का गुप्त का। चमड़े का सिक्का हुमायूं, चमड़े का सिक्का हुमायूं। चांदी का रुपया शेरशाह सूरी, चांदी का रुपया। शंख की तरह होता है, छोटा होता है एकदम कौड़ी। आगे बढ़े, इसको पता होगा तब तो। मोलास्का होता है, कौड़ी का यूज होता था। ये रहा, ये है कौड़ी। ये क्या है? ऐसा देखे होंगे आप लोग, यही क्या है? कौड़ी है ये। इसी को कहा जाता था फूटी कौड़ी तुमको नहीं देंगे, क्योंकि अगर कौड़ी फूट गया तो वो चलता नहीं था। अगर कौड़ी फूट गया तो वो चलेगा नहीं। किसी को दिक्कत? कहां चला जाता है ये रहा आपका कौड़ी। प्रचलन में तो बहुत जाता था, लेकिन गुप्त काल में इसका प्रयोग ज्यादा होने लगा। ये क्या है? कौड़ी है। क्या है? कौड़ी है। किसी को दिक्कत? घोंगा अरे यही कौड़ी है, फूट जाएगा तो चलेगा नहीं। तो पहले खरीद बिक्री के लिए ना 4 कौड़ी का ये दे दीजिए, 5 कौड़ी का ये दे दीजिए, तो ये सिक्के का रूप में यूज होता था। अब फूट गया तो चलता नहीं था। नोट जैसे फट जाता है तो नहीं चलता है, सिक्का टूट जाएगा तो नहीं चलेगा, उसी तो फूटी। तो लोग कहते तुमको फूटी कौड़ी नहीं देंगे। बाद में इसका प्रचलन बंद हुआ तो लोग इसी में छेद छेद करके झूमर बना देते हैं लोग। समझ में आ गया कि नहीं? आप देखें प्राचीन काल में जिसका जिसका बिया हुआ होगा ना, बहुत पहले दादा दादी के समय का दहेज का सामान देखिए, पिताजी के समय, तो ये मिला होगा आपको। कौन सी? यही कौड़ी लटकते हुआ ऐसे झूमर में। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज नहीं तो कोई आदमी गेट वेट पे लगा देता था यहाँ पे। कोई दिक्कत? अच्छा लेते आए, कहाँ लेके, यहाँ से कहाँ लेके चल गए थे? अच्छा ये रहा आपका क्या चीज? कौड़ी। समझ में आ गया? इतना छोटा ही होता है तो क्या कहेंगे? यही है ओरिजिनल कौड़ी। जूम करो तुझे, दिख रहा है? अरे हमको अपने चेहरा के सामने रखने दो, बैकग्राउंड काला ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्लियर दिखेगा। दिख रहा है? देखो काला आदमी का कितना काम है। बैकग्राउंड में लगा दो पर्दे का क्या काम है। आगे बढ़े। ये कौन सी कौड़ी है? फूटी कौड़ी नहीं, सीधा कौड़ी है। ये अच्छा कौड़ी है, फूटी कौड़ी नहीं है। फूट गया तो चलेगा? अभी भी वैसे भी नहीं चलेगा, ये कौड़ी वगैरह नहीं चलता। अब तो खत्म हो गया कहानी। आजकल नोट का तो कोई भरोसा ही नहीं, कब बंद हो जाती कौड़ी कौन सी है। आगे बढ़े, देखिए चमड़ा का सिक्का, चमड़ा हुमायूं, चमड़ा का सिक्का हुमायूं। 25% से हो जाएगा और बढ़ा दे। हुमायूं, चमड़ा का सिक्का हुमायूं। देखिए शेरशाह सूरी बहुत समझदार था, उसने सिक्के का भी यूज किया। जैसे हर देश की सरकार सबका ध्यान रखती है। बड़े नोट जो होते हैं 500 के नोट, ये अमीर वर्ग के लिए है। 2000 तो खैर विदा हो गया। अब 500 के नोट अमीर वर्ग के लिए है, 200 का नोट, 100 का नोट मिडिल वर्ग के लिए है, 10, 20, 50 का नोट लोअर वर्ग के लिए है। वही ध्यान में रख के शेरशाह सूरी भी लाया था, सासाराम का शेरशाह सूरी। उसने कई टाइप का लाया, तांबा का सिक्का लाया, चांदी का लाया और सोना का लाया। किसका लाया? सोना का लाया। सबके लिए लाया। गरीब के लिए तांबा का, मिडिल के लिए चांदी का और सोना का, अमीरों के लिए सोना का। तो अमीरों, इस सोना के सिक्का को कहा गया असरफी। असरफी, तेरी झलक असरफी। सुने हैं श्रीवल्ली गाना? सुने कि नहीं? मतलब तुम्हारा चेहरा सोने की तरह, मतलब नहीं समझ, तेरी झलक असरफी, मतलब तुम्हारा एक झलक देख लेते तो लगता है सोना का सिक्का मिल गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसका भाव समझिए यहाँ पे। और बुढ़वा कह रहा है अंकल जी कि हाँ पियर पियर जॉन्डिस होगा। अरे एक और भाग जी तो तू पता नहीं, हमको नहीं लग रहा इसका। हाँ बताइए, असरफी किस चीज का होता था? तांबे का होता था दाम। तांबे का क्या होता था? दाम। और चांदी का होता था रुपया। चांदी का होता था रुपया। और सब किसने चालू किया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। कोई दिक्कत? शेरशाह सूरी। बताइए तो बाबू, तांबा का दाम, चांदी का रुपया, सोने का असर, सोने का असरफी। अभी बताइए
किसी भी समाज में देखिएगा तो अमीर की संख्या ज्यादा नहीं होती है, ज्यादा नहीं होती है, लेकिन उनके पास पैसा बड़े ज्यादा होता है। अमीर आपके गांव में 5-6 गो आदमी होगा, 10 आदमी जो बहुत अमीर होगा, और उसके पास आधा गांव की संपत्ति अपने रख ले होगा। तो असरफी का यूज ज्यादा नहीं होता, तो अमीर लोग यूज करते थे, ठीक है। चांदी रुपया का यूज थोड़ा सा मिडिल क्लास वाले लोग, किसी भी समाज में गरीब तबके के लोगों की संख्या ज्यादा होती, तो ज्यादातर लोग तांबे के किसका यूज करते थे, दाम। तो अमीर खरीदने जाते थे तो पूछता था कितने असरफी हुए, बढ़िया बढ़िया सामान खरीदता था। मिडिल क्लास वाला पूछता था कै रुपया हुआ, अमीर क्या पूछता था कितना असरफी, मिडिल क्लास वाला कितना रुपया, और गरीब दाम, गरीब दाम। तो गरीब की संख्या ज्यादा होती है, फेमस हो गया। आज वो पूछते हैं दाम पता करके आओ, तो दाम बंद हो चुका है। दाम तांबे का होता था, दाम क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। नहीं बंद हो चुका है जी, कोई दिक्कत? तो बताइए, सोने का असर भी शेष आसुरी, चांदी का रुपया, सोने का असर भी, सोने का असर, चांदी का रुपया, तांबे का दाम, तांबे का। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। लाइव वाले लोग थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, नेटवर्क इशू है, थोड़ा बहुत हो जाता है। आगे बढ़े। अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको जब शेष आसुरी पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे एक दाम में, एक असरफी में कितना रुपया और 1 रुपया में कितना दाम। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कैसे हम लोग कहते हैं 500 रुपया का नोट खुला करेंगे तो 100 का कै को मिलेगा, कितना मिलेगा, 5। वैसे यहां भी नियम कानून होता कि नहीं यहाँ पे? तो बताइए, सोने की असर, चांदी का, तांबे का, तांबे का। शेर सासुरी जो है ना, हुमायूं को मारा था तो गढ़ा में कूद गया, बाद में पता चला गढ़ा नहीं है, गंगा नदी है, कहा कि जाओ कुछ हो, तो दह गया वहां पे। तो एक सिहाबुद्दीन नामक भिश्ती पानी भरने वाला मछुआरा ने उसे बचाया। तो उसी से पूछा कि तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हें एक दिन के लिए राजा बना देते हैं, तुम क्या करोगे? तो कहा कि एक दिन में कौन ची हो, तो चमड़ा का सिक्का चला दिया। कहा कि पैसा धन दौलत मांगेंगे तो इतिहास में नाम नहीं आएगा, चमड़ा का सिक्के चालू कर देते हैं, इतिहास जब तक रहेगी तब तक कोई याद करेगा कि चमड़ा का सिक्का चालू किया। और एक के दिन चमड़ा का सिक्का चालू किया, जितना छापा उतना छापा, बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, बंद हो गया। जैसे 2000 का नोट 3-4 साल चला, 2016 में बंद किया, तो 7 साल चला। कितना जल्दी समय खत्म हो जाता है, 7 साल कब चला गया पता ही नहीं चला। अभी तो आप लोग कम में देखें, हम लोग के सामने पैदा हुआ था गुगला, उसका छठियारी खाए हम लोग गुगला का। देखते देखते गुगला इतना बड़ा हो गया जिसका कोई हद नहीं। आज गुगला सब कुछ जानता है, आपका फोन बंद भी, आप वहां फोन रखे हैं ना, वो सब सुन रहा है। अभी हम यहाँ 4 बार बोलेंगे ना, मैगी में ये पड़ता है, मैगी में वो पड़ता है, मैगी के अच्छा लगता है, मैगी में टमाटर, 4 बार 5 बार सुनेगा ना। अब हम कोई वीडियो देखेंगे, मैगी का प्रचार आ जाएगा। बहुत खचरा है, सुनते रहता है सब बात ध्यान से। इसलिए देखिएगा, किसी भी बड़े मीटिंग में, प्रधानमंत्री की मीटिंग में 12वां मोबाइल रखवा देता है। आप अंदर मोबाइल लेके नहीं जा सकते, बाहर रखवा देगा किसी का भी। हा? अभी के सिक्के तो सिक्का धातु का ही बना होता है। एक धातु होता है सिक्का धातु, समझा? कई धातुओं का क्या होता है, मिश्रण होता है। उसमें कई धातु को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, ताकि उसको बनाना इजी ना हो। अगर एक ही धातु का बना देगा ना, लोहार लोग भारत के एक से एक कलाकार है। लोग देखते हैं मुंगेर में, बंदूक बनाते टाइम नहीं लगता है। तो हमारे यहाँ के बढ़ई, लोहार, ये सब एक से एक कलाकार है। 2 बार 3 बार ध्यान से देख लेगा, छाप देगा अपन सिक्का, जा ऊपर से सांचा डाई बना देगा, डेली 2 बोरा सिक्का निकाल रहा है। इसलिए जानबूझ के उसको अलग अलग मेटल का बनाया जाता है, कि वो अलग अलग मेटल बनाने वाली मशीनियां करोड़ों की आती है। तो सरकार के पास पैसा की कमी नहीं है, एक बार करोड़ों की मशीन खरीद लिया, उसके बाद छाप दिया, धक्का धक, नहीं समझ आया, हो गया। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, बताइए बाबू, इसको मिटा के पूछा जाए। चमड़ा का सिक्का, कौड़ी, कौड़ी, गुप्तकाल, कौड़ी, सोने की असरफी, चांदी का सिक्का, चंद्रगुप्त द्वितीय, चांदी का सिक्का, चंद्रगुप्त, चांदी का रुपया, शेरशाह सूर्य। रुपया जो नाम है ना, किसने दिया? शेरशाह सूर्य। शेरशाह, पाटलिपुत्रा का नाम बदल के पटना किसने रखा? शेरशाह सूर्य। और रुपया का नाम, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? शेरशाह सूर्य। एक और नाम मत बदल जाए, रुपया मत बदल जाए हम लोग का। जैसे भारतीय करेंसी का नाम क्या है? रुपया। चलिए अब आगे समझते हैं। बताइए, पर्ण, मौर्य का, टेराकोटा, पर्ण, आहत, पंचमार्क, सीसा का सिक्का, सोना, शुद्ध सोना, कुशा, अशुद्ध सोना, सर्वाधिक सोना, चांदी का सिक्का, चंद्रगुप्त द्वितीय, राजा रानी, प्रथम द्वितीय दोनों लाए थे सर। समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग भी ला सकते हैं राजा रानी का सिक्का, बस घरे में चलेगा आप लोग।
छपवा लीजिए, लोग छपवा लेते हैं अपने, जैसे आप लोग भी, बहुत लोग जैसे दिवाली के दिन देखते हैं चांदी का लेते हैं सिक्का, तो कोई अपने बुजुर्ग दादा दादी का छपवा लेता है, कोई माता थोड़ा सा महंगा आता है उसका डाई उसमें बना लेते, तो अलग अलग होता है। यहाँ पे चांदी धनतेरस के दिन देखते हैं ना, धनतेरस आता है, सोना खरीदना है, सोना मतलब होता है धनतेरस में सोना शुभ माना जाता है। ठंडी की शुरुआती क्या होता है? धनतेरस। उसके बाद तो ठंडी अपना स्टार्टिंग कर देता है। अमीर सोचता है सोना किधर से ले, और गरीब सोचता है कि ठंडी आ गया, सोना किधर है। अब फुटपाथ पे सोते हैं बेचारे। अंतर देख रहे हैं? उसी दिवाली में किसी को सोना की चिंता है और किसी को सोने की चिंता है। बहुत उटपटांगे, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। दिवाली आते सब टेंशन में हो जाता है, फुटपाथ पे ना सोएगा। दिवाली के बाद तो ठंड चालू हो जाती है, छठ उसके बाद ठंड चालू हो जाती है। शुद्ध सोना का सिक्का कुशाण, सर्वाधिक सोना राजा रानी, कौड़ी कौड़ी गुप्त, ठीक है। सोने का क्या होता था शेरशाह सूरी के समय? सोने का बताओ, सोने का सरफिस, सर्फ एक्सल बोलते, असरफी सरफिज बोलता है, कुछ भी बोल देता है। चांदी का क्या होता था? तांबे का, तांबे का सर्वाधिक प्रचलन में असरफी, रुपया या दाम, दाम, हाँ। आज भी बिहार बंगाल के एरिया में पूछेगा तो लोग क्या कहते हैं? दाम। दाम पता करके आओ, क्या दाम लेगा? 4 दाम 5 दाम, अरे कोई दाम हम सब कहते हैं। अब तो क्या चलता है? रुपया, हाँ रुपया। तो देखिए प्राचीन काल में बिहार का बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। अशोक स्तंभ जो है, अशोक बिहार का शासक था, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यहीं से आया था। भारत की जो रुपया है वो शेरशाह सूरी यहीं से चालू किया था, यहीं से चालू किया था। दिक्कत क्या है? हम बिहार वालों का इतिहास खराब नहीं है, वर्तमान और भविष्य गड़बड़ है। और जब भी चर्चा होती है तो हम अपने इतिहास गिनाने लगते हैं। इतिहास हमें याद रखना है, इतिहास पे इतरा के नहीं रखना है। इतिहास हमें गौरव देता है और जिम्मेदारी देता है कि इसे और आगे बढ़ाया जाए। लेकिन नहीं, कोई कहेगा बिहार में दिक्कत, अरे बिहार पहला यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ, अच्छा ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ था, कोई इनकार नहीं कर सकता। आज कोनो कायदे का यूनिवर्सिटी बताइए, एक कायदे, पटना यूनिवर्सिटी आधा टीचर का पोस्ट खाली है, आधा खाली। क्या पढ़ाएगा भाई? दीवार से कोई थोड़े पढ़ेगा। आधा पोस्ट खाली है, उस पर 30% टीचर भाड़ा पे आते हैं लोग, ठेका पे, एडहॉक बोलते हैं उसको, ठेका पे। मुझे कैलकुलस पढ़ा देंगे, पढ़ाए नहीं है लेकिन ट्राई, अच्छा पढ़ा देना, सरकारी यूनिवर्सिटी है, पढ़ा जाओ, समझा कि नहीं? तो आज के समय बताइए, जेपी यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह, मगध, मगध। कोई बात नहीं, आप लोग इंतजार, आप लोग को तो नहीं मिल पाएगा, हम लोग वाला जैसे आएगा आप लोग को वेट नहीं करना पड़ेगा। आप लोग का कुछ नहीं हो पाएगा। आपके छोटे भाई बहन, आपका जो बाल बुतरू रहेगा सब, उस सबको हम बताएंगे। और तब हम कहानी उन सबको बताएंगे कि जब तुम लोग के पापा और तुम लोग की मम्मी पढ़ती थी तो ग्रेजुएशन 5 साल का था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो तुम लोग अपना छोटा छोटा बाल बुतरू को लेके आना। हाँ हाँ आप लोग भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उस सबको हम समझाएंगे तुम लोग के मम्मी पापा कितना दुख में पढ़ा था सब। बताओ बउआ, सिक्का समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा कोई नहीं समझ में आया होगा किसी को तो भी घबराना नहीं है। जब शेरशाह सूरी पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे, कुषाण पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे, यूनानी पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे, सातवाहन में सीसा का सिक्का पढ़ना ही है, मौर्य काल में आहत पंचकार पढ़ना ही है। लेकिन मजबूरी ये है कि हमको शुरुआत में ये सब बताना पड़ता है कि क्यों इस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। आगे का क्लास मंडे को, आगे क्लास मंडे को। टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा, मंडे या ट्यूसडे को ले सकते हैं हम टेस्ट।